लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इलाज की खातिर बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाज़त मिलने के बावजूद कप्तान हुकूमत ने फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में शुमार होने वाले शहबाज शरीफ को तेज़ी से फैलती सियासी अफवाहों के दरमियान लंदन प्रवास करने से रोक दिया और जहाज़ से ऑफलोड कर दिया है। याद रहे कि शहबाज शरीफ ने नैब की हिरासत में 6 माह कैद काट कर रिहाई के फौरी बाद अदालत से इलाज के लिए लंदन जाने की इजाज़त हासिल की थी, जिस पर हुकूमत शदीद बरहम थी। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त मिलने पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा था कि इतनी तेज़ी से तो कोई पंचायत भी फैसला नहीं करती जिस फुर्ती से अदालत ने शहबाज शरीफ केस में फैसला किया है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो इलाज की खातिर बाहर जाकर मुल्क वापस आने से इनकारी हो जाए। फवाद ने ऐलान किया था कि हुकूमत इनको बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगी। चुनांचे जब शहबाज शरीफ 7 और 8 मई की दरमियानी शब लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो इमिग्रेशन हुकाम ने उन्हें प्रवास करने की इजाज़त नहीं दी और बताया कि उन्हें अपना नाम ताहाल ब्लैक लिस्ट में होने के सबब बैरून मुल्क सफ़र करने से रोक दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक सुबह 4 बजे के करीब एयरपोर्ट पहुंचने पर हुकाम ने शहबाज शरीफ को आगाह किया कि सिस्टम में उनका नाम ताहाल ब्लैक लिस्ट में है, इसलिए उन्हें सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सोशल मीडिया पर जारी की गई एक वीडियो में देखा जा सकता है कि शहबाज शरीफ की जानिब से हुक्काम को लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी दिखाया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, लेकिन अदालत ने मुझे बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त दी है। अटेंडेंस लगी हुई है, डीडी लॉ एफआई बात जनाब की बात नहीं, गुजारिश नहीं, लॉजिकली बात कर रहे हैं ना, मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा आपको। ये ऑर्डर है लाहौर हाई कोर्ट जिसमें वन टाइम मुझे परमिशन मिली, कहाँ देखो सर वो आपकी प्रॉब्लम है ना, हमारी तो नहीं है। दैट इज योर प्रॉब्लम। If in blacklist will not stop the petitioner from one-time visit to the UK from 8/5 for his medical checkup as per his personal commitment made before this court. सर उसमें सेकंड ये है कि जब ये ऑर्डर ये नहीं कि ये पहली दफ़ा पहले भी ऐसे होता है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें बैरून मुल्क सफ़र करने की मशरूत इजाज़त दी थी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली वाकिर नजफ़ी ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा था कि माजी के रवैये और सफरी मालूमात के पेश नज़र दरख्वास्त गुजार का नाम इस वक्त एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर नहीं है। दरख्वास्त गुजार का नाम ब्लैक लिस्ट में होने के बावजूद इन्हें 8 मई सन 2021 से 3 जुलाई सन 2021 के दरमियान एक मरतबा अपने तिब्बी मुआयने के लिए अदालत से किए गए वादे के तहत बरतानिया जाने से नहीं रोका जा सकता। इस तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक फ़ैसले के वक्त अदालत में FIA हुकाम भी मौजूद थे और इनकी हाज़िरी लगाई गई थी। ताहम ऐन मौके पर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क प्रवास करने से रोकने वाले इमिग्रेशन हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्योंकि इनके सिस्टम को अब तक लाहौर हाई कोर्ट के अदालती फैसले के मुताबिक अपडेट नहीं किया गया है, इसलिए शहबाज शरीफ को ऑफलोड किया जा रहा है। शहबाज शरीफ जहाज़ की रवानगी तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे, जिसके बाद उन्हें तहरीरी तौर पर ऑफलोड फॉर्म फ्राहम किया गया तो वो अपनी रिहाइशगाह के लिए रवाना हो गए। रिफ्यूज कर रहे हैं तो हम जो ऑफलोड फॉर्मा देंगे ना वो रिटर्न ही है। नहीं ऑफलोड नहीं, अभी अपलोड ही नहीं हुआ तो ऑफलोड कैसे करेंगे? इमिग्रेशन होगी ना तो नहीं इमिग्रेशन होगी तो आपको देना, आप रिटर्न देंगे आपको ट्रैवल। ये बता रहा हूँ जो ऑफलोड फॉर्मा है ना हमारा वो रिटर्न ही है। तो फॉर्म आप दे रहे हैं लिखा है, आज इमिग्रेशन का फॉर्म हम आपको दिखाएं, वो दिखाएंगे। लेकर आए ना, लेकर आए ना, मेरे पास लेकर आए। जी जी याद रहे कि शहबाज शरीफ का नाम पहली मरतबा फरवरी सन 2019 में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया गया था और मार्च सन 2019 में लाहौर हाई कोर्ट ने उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का फैसला दिया था। ताहम हुकूमत की जानिब से कुछ अरसे बाद शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। नैब की जानिब से सितंबर सन 2020 में भी शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासा केस में गिरफ्तार किया गया था। ताहम उन्हें एहतसाब अदालत ने चंद ही रोज़ कबल ज़मानत पर रिहा किया था, जिसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद में चंद अहम तरीन मुलाकातें की थी। इस दौरान शहबाज शरीफ को बाहर जाने की बासानी इजाज़त मिलने पर अफवाह साजों की जानिब से इनके अस्करी राब्ते गिनवाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि वो इस्टेब्लिशमेंट का अहम पैगाम लेकर लंदन जा रहे हैं, जहाँ वो नवाज शरीफ के साथ मिलकर मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली फाइनल करेंगे। अफवाह साजों का कहना था कि अगर शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई को कायल कर लिया तो आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून को अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। ताहम दूसरी जानिब इमरान खान तक नई सियासी हांडी की खुशबू पहुंच चुकी थी, इसीलिए फैसला किया गया कि शहबाज शरीफ को परवाज़ नहीं करने दी जाए, उनकी रिहाई के खिलाफ अपील की जाए और उन्हें किसी नए केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। चुनाचे पहले मरहले में उनको बैरून मुल्क जाने से रोका गया है और अब इम्कानात हैं कि दूसरे मरहले में कोई नया अदालती हुक्म आने से पहले उन्हें दोबारा से धर लिया जाए। ज़राए का कहना है कि इमरान खान मौजूदा सियासी क़यादत में से शहबाज शरीफ को अपना करीब तरीन सियासी हरीफ समझते हैं, क्योंकि वो भी इनकी तरह इस्टेब्लिशमेंट की पिच पर खेलने के लिए हर लम्हा तैयार रहते हैं।
चुनाचे वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाकर उनके खिलाफ कोई नई गेम तैयार करने का मौका ना दिया जाए। इसीलिए शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिलने के फ़ौरन बाद इस फैसले की मजम्मत करते हुए फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में कहा था कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देना कानून के साथ मजाक है। इतना जल्द फैसला तो पंचायत में भी नहीं होता। इस तरह से इनका फरार होना बदकिस्मती होगी। इससे पहले मौसूफ नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दे चुके हैं। सवाल यह है कि इस गारंटी का क्या बना। उनका मजीद कहना था कि फैसले के खिलाफ तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा था कि बैरिस्टर मिर्ज़ा शहजाद अकबर इस केस से जुड़े हुए हैं और हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश होगी कि शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए। बाहर जाने की इजाज़त लेने के केस की समाअत के दौरान जस्टिस अली बाकी नजफी ने शहबाज शरीफ से पूछा था कि आपको बाहर जाने की क्या इमरजेंसी है। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि वो कैंसर के मरीज़ रहे हैं और मर्ज़ का इलाज न्यूयॉर्क और लंदन में हुआ है और वो डॉक्टर मार्टिन से मुसलसल चेकअप कराते रहे हैं। चुनांचे जेल में कैद होने के बायस इनके इलाज में तात्तुल आया था। शहबाज शरीफ ने कहा कि जेल में होने वाले मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट की रोशनी में उन्हें फौरी इलाज की ज़रूरत है। अदालत ने जब शहबाज शरीफ से इस्तफसार किया कि आपका वतन वापस आने का कब तक का इरादा है, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही डॉक्टर्स ने इलाज के बाद जाने का कहा, मैं फ़ौरन पाकिस्तान वापस आ जाऊँगा। मैं पहले भी अदालत से नहीं भागा था। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी, उस वक्त FIA के 2 अहलकार अदालत में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अदालती हुक्म में मुस्लिम लीग नून के सदर की फ़्लाइट नंबर भी मौजूद है, लेकिन फिर भी इमिग्रेशन हुकाम ने इन्हें हुकूमत के कहने पर प्रवास करने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि जब शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पर पहुंचे तो FIA के अहदेदारों ने उन्हें रोका और कहा कि वो सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि उनका नाम पर्सन नॉट इन लिस्ट की फहरिस्त में शामिल है। उनका कहना था कि FIA अफसरान के बकौल उनका सिस्टम अदालती हुक्म के बाद भी अपडेट नहीं हुआ। मरियम औरंगज़ेब ने इसे बदनीयती करार देते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत की तरजीहात शहरियों को बिजली, पानी, चीनी और गंदम की फराहमी के बजाय शहबाज शरीफ और सियासी मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब बैरिस्टर मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि वो अदालती हुक्म को कबूल नहीं करते और वह शहबाज शरीफ को रोकने के लिए मुकम्मल कोशिशें करेंगे। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया है। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ को रोके जाने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाती है या हुकूमत इससे पहले ही उनके खिलाफ कोई अगली कार्रवाई कर लेती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।